जिले के 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला कोटा उत्तर सीट पर रहा, जहां पर कांग्रेस के शांति धारीवाल ने महज 2486 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को हराया। यहां पर एक के बाद एक 20 राउंड में ईवीएम खोली गई। सभी राउंड में प्रत्याशियों की ओर से प्रत्याशियों के समर्थकों की दिलों की धड़कनें तेज होती रहीं। अंत में 20वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस में शांति धारीवाल ने 2486 वोट से जीत दर्ज की। बहुत कम अंतर से हार और जीत के बाद शांति धारीवाल ने कहा कि जो लोग कोटा शहर के विकास की तारीफ कर रहे थे, वो भी सांप्रदायिकता में बह गए। भाई मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सेकुलर फोर्सेस की जीत है, क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण यहाँ पर सांप्रदायिकता का जहर घोला गया था, जबरदस्त जहर था, वो आरएसएस लगी हुई थी सारी की सारी, और उसमें बच के निकलना बहुत मुश्किल था। देखिए, इसलिए सेकुलर फोर्सेस को की मजबूती के कारण जो है ये जीत हो पाई है। और विकास के काम थे मेरे। नमस्कार। विकास के काम भी खूब हुए कोटा में, विकास को सराहा लोगों ने। विकास की तारीफ करने वाले लोग जो है वो सांप्रदायिकता में बह गए, ऐसा भी देखा गया है। वहीं हार के बाद कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भी कहा कि अल्पसंख्यक वोटों से शांति धारीवाल की जीत हुई है। एक तरह से यूं कहें कि प्रहलाद गुंजल निर्दलीय और अन्य मुस्लिम प्रत्याशियों के भरोसे थे। उन्होंने हार के बाद कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी भी ज्यादा वोट नहीं ले पाए, इस कारण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हो गया सर, हार गए, हार मान ली। लोगों का क्या मन रहा है तो लोग ही बता पाएंगे। मुझे विश्वास था कि लोग इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालेंगे। 2000 वोट का तो अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त पड़ा है ना, निर्दलीय को 200-400 वोट पे निमट गया हो। नहीं, आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे कि पेटियों में जी तो कहीं न कहीं कुछ हुआ है। देखिए, वहीं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की है। संदीप शर्मा की तीसरी जीत है। संदीप शर्मा ने यहाँ 11,962 वोटों से जीत दर्ज कराते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी राखी गौतम को शिकस्त दी। आइए सुनते हैं जीत के बाद क्या कहा संदीप शर्मा ने। कोटा क्षेत्र के लोग बाग हृदय से जुड़े हुए, हृदय से प्यार करते हैं। उनका आशीर्वाद और स्नेह पूरी तरीके से हमारे साथ है, और इन 5 सालों और मेहनत के साथ लोगों की सेवा करेंगे। जो 5 साल उनको पीड़ा हुई, परेशानी हुई, उनको आम सुविधाओं से महरूम रखा गया, उन सारी चीजों का निराकरण करेंगे और प्रयास करेंगे कि आम जनता खुशहाल रहे, समस्याओं से मुक्त रहे। वहीं कोटा के लाडपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी नईमुद्दीन गुड्डू को तीसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की प्रत्याशी कल्पना देवी ने नईमुद्दीन गुड्डू को 25,522 वोटों से हराया। जीत के बाद कल्पना देवी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार उनकी सरकार आई है, वो क्षेत्र के अधूरे काम पूरे करवाएंगी। सरकार आ गई है और सरकार में रहते हुए किस तरह के काम करने वाले हैं? जो भी तुष्टीकरण की राजनीति की गई थी हमारे लिए, अब हमारी प्राथमिकता है कि जो लाडपुरा के अधूरे सपने हैं वो मैं पूरा करूँ। जी जी, तो कैसा लग रहा है? भारी जीत हुई है आप लोग? जी, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारी पार्टी की जीत है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराते हुए भारी वोटों से जीत दर्ज की है। यहां भारतीय जनता पार्टी के मदन दिलावर ने 18,422 वोटों से जीत दर्ज करवाते हुए कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को हराया। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी का चेहरा के लिए आपको नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। इसके बाद बात करें कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हीरालाल नागर ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की। यहाँ पर हीरालाल नागर ने 25,623 वोटों से जीत दर्ज करवाते हुए कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह को करारी शिकस्त दी। इसलिए पूरे राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता में गुस्सा भी था। भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के एकजुटता के साथ और हमारे केंद्र के सरकार के कामों के आधार पर हम चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जनता ने जो
एक प्रचंड बहुमत हमें दिया है। सरकार में आने के बाद हम निश्चित रूप से जो जनता की प्राथमिकताएं हैं उनको भी पूरा करेंगे। वहीं पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के युवा प्रत्याशी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। यहाँ पर कांग्रेस से चेतन पटेल ने 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराते हुए बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम गौचर को करारी हार का मुंह दिखाया। चेतन पटेल कोटा जिले में सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। इससे पहले वो पंचायत स्तर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में अब वह विधानसभा पहुँचकर क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं। पंचायत समिति में आपने काम किया है, अब विधानसभा में जाएंगे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल साहब, एक्सपीरियंस तो हमेशा काम करता ही है। जिस तरीके से वो पुरानी यादें हैं, वो छोटा प्लेटफॉर्म था पंचायत समिति इटावा में, जिस तरीके से हमारे जो प्रमुख थे वो प्रधान साहब थे, अब यहाँ पे जो है इस बार अध्यक्ष साहब होंगे। तो निश्चित रूप से सिस्टम वही है, पर ये क्योंकि एरिया बड़ा है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है, तो पूरी उनकी उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से जो भी क्षेत्र की जो मूल समस्या है उन पर हम आवाज़ बनेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। वहीं इस हार जीत के बाद कोटा में जेडीबी कॉलेज के मतगणना स्थल से कुछ ही दूरी पर हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों को लॉलीपॉप बांटी गई, तो वहीं जीतने वाले प्रत्याशियों को और उनके समर्थकों को पानी पूरी खिलाई गई। कोटा में स्वयंसेवी संस्थान के राजाराम कर्मयोगी और उनकी टीम ने यहां हारने वालों को लॉलीपॉप और जीतने वालों को पानी पूरी खिलाने का ये अनोखा प्रयत्न किया। पानी पूरी खाने वालों की भी ये होड़ सी मच गई, तो वहीं लॉलीपॉप को लूटने वाले भी कम नहीं थे। पाँच 5,000 पानी पूरी लोगों को फ्री खिलाई जाएगी मतगणना स्थल पर। आज हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए सवेरे 10 बजे से भरी बारिश से इस स्टॉल को प्रारंभ किया और 5,000 पानी पूरी, प्रत्येक व्यक्ति को 5 पानी पूरी फ्री दी जा रही है। वहीं इंतकाल इंतजामिया कमेटी के गुड्डू भाई की ओर से हारने वाले प्रत्याशियों को निराश नहीं हो, एक लॉलीपॉप अगली बार विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ उनको दिया जा रहा है। ये दोनों ही कार्यक्रम संस्थान की ओर से किए गए हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।